ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। यहाँ पे सदानंद यति के द्वारा विरचित वेदांत सार, इसमें हम लोग देख रहे थे। ये थोड़ा टीका चल रहे थे, दोनों हो गया, वो मूल में श्लोक तो हो गया, दूसरा श्लोक हो गया। हाँ दूसरा श्लोक हुआ, उसका टीका चलेगा। इसके पहले थोड़ा पाठांतर था शुरुआत में ही, पहले ही पृष्ठ पे जो आया था ना कि आत्मनि क्षणभंगुरम तापत्रयाग्निसंदह्यमानम अनिशम आत्मनि अनुपश्यताम। वो आत्मनि है, अनिशम की जगह अहर्निशम पाठांतर है दूसरे पुस्तक में। तो मतलब समान ही अर्थ है, अनिशम यानी लगातार, अहर्निशम यानी दिन रात। वो पूरे संपूर्ण जो है जगत को आत्मा में ही जो क्षणभंगुर देखता हुआ, अनित्य देखता हुआ और तीनों तापों से तीनों ताप रूपी अग्नि से संदह्यमान अच्छी तरह से जलता हुआ देख रहा है, दग्ध होता हुआ देख रहा है। आत्मा में ही पूरे संपूर्ण समुदाय को, हिरण्यगर्भ से लेकर के स्तंभ पर्यंत संपूर्ण जीव समुदाय को देखता हुआ, एकदम जो है क्षणभंगुर देखता हुआ, ऐसा अर्थ है। तो हरनिशम अनिशम, अनिशम लगातार, हरनिशम दिन रात, ऐसा दोनों अलग अलग पाठांतर। चलिए देखिए द्वितीय वाला श्लोक जो दिए थे, अर्थतोप्यद्वयानंदा नतीत द्वैत भानत गुरु नाराध्य वेदांत सारंग वक्षे यथामति। जो केवल शब्द से ही अद्वयानंद नहीं है, बल्कि अर्थ से भी अद्वयानंद है, क्योंकि द्वैत के भान से जो रहित है। ऐसे गुरु की आराधना करके वेदांत सार नाम के ग्रंथ को यथामति, अपनी बुद्धि के परिपाक के अनुसार मैं कहूँगा। तो यहाँ टीका में दिखाए, अर्थतोपि अपि शब्देन न केवलम शब्दतो, अर्थतोपि, अपि शब्द देने से केवल शब्दता नहीं, अर्थ से भी। न केवलम शब्द तो डित्थादिवत संज्ञा मात्रम, जैसे डित्थ डवित्थ है संज्ञा, हाथी डित्थ डवित्थ खिलौना जो लकड़ी का बना हुआ हाथी है, लकड़ी का हाथी बना हुआ है, हाथी वो नाम मात्र का हाथी है, वास्तव में हाथी है क्या? तो डित्थ डवित्थ आदि जैसे शब्द है वो संज्ञा मात्रम, वो नाम मात्र ही है। तो जो है केवल शब्द से ही डित्थ डवित्थ आदि के समान संज्ञा मात्र व्यवस्थित नहीं है, अपितु अर्थतः शब्दतश्च, नाम भी उनका अद्वयानंद है और अर्थतः भी अद्वयानंद है, क्योंकि द्वैत के भान से बिल्कुल रहित है। तो अद्वयानंदान गुरु आराध्य, अद्वयानंद नाम के गुरु की आराधना करके, उनकी जो है वंदना करके, वेदांत सारम यथामति बख्शे, ये वेदांत सार नाम के ग्रंथ को अपनी बुद्धि के अनुसार मैं कहूँगा। इति अन्वय, ये अन्वय हो गया। देखो इसका विग्रह दे, अद्वयाश्च ते आनंदाश्च इति अद्वयानंदा, अद्वितीय है और आनंद रूप है, वो अद्वयानंद हो गया। तान अद्वयानंदान, ऐसे जो अद्वयानंद गुरु है उनको नमस्कार करें। तत्र हेतु महा, अद्वयानंद क्यों है? क्योंकि अतीत द्वैत भानत, द्वैत के भान से वो रहित है। अतीतम गतम द्वैत भानम यतः, जिनमें द्वैत का भान है ही नहीं। ऐसे कैसे द्वैत का भान नहीं होगा? कोई पागल है क्या? ज्ञान हो गया है। जैसे कोई जो है ऐसे कोई जो पागल रहते हो भी,
उसको कुछ भी भान नहीं रहता, कुछ भी करता है, कहीं भी नंगे घूमते रहेगा कहीं भीड़ के बीच में भी। तो बोले ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अतीतत्र हेतुमा अतीत द्वैत भानत, अतीतम गतम द्वैत भानम यतस तस्माद अतीत द्वैत भानत, यानी निरस्त समस्त भेद ज्ञानत्वात्, संपूर्ण भेद ज्ञान का जिसने ज्ञान के द्वारा निराश कर दिया है, ज्ञान से संपूर्ण भेद ज्ञान को मिटा दिया है। तान गुरुन आराध्य, ऐसे उस जो हमारे गुरु जी है उनकी आराधना करके, यह मतलब आराधना करने क्या मतलब है, काय वांग मनोभीर नमस्कार गोचरी कृत्य, शरीर वाणी और मन के द्वारा नमस्कार, तीन के द्वारा नमस्कार, शरीर वाणी, शरीर भी झुकाएगा, वाणी के द्वारा भी स्तुति आदि करके, मन से भी अंदर से भी मन से भी नमस्कार करके ध्यान करके, तो नमस्कार गोचरी कृत्य, नमस्कार का विषय बना करके। वेदांत सारम, वेदांता नाम उपनिषद वाक्य जाता नाम मध्य यत् सारम सिद्धांत रहस्यम। देखो षष्ठी तत्पुरुष समास, वेदांतों का जो सार है सिद्धांत रहस्य उसको मैं बताऊंगा। अथवा ग्रंथ लेना है तो फिर बहुब्री करना है, वेदांता नाम सारो यस्मिन ग्रंथे, सग्रंथ वेदांत सार। ये यहाँ सीधे षष्ठी ले लिए, वेदांता नाम उपनिषद वाक्य जाता नाम मध्य यत् सारम सिद्धांत रहस्यम, यह सिद्धांत रहस्य जो है मतलब सिद्धांत रहस्य उसका क्या महात्म्य है, यस्मिन ज्ञाते पुनर्ज्ञातव्यम नावशिष्यते, जिस रहस्य को जान लिए तो दोबारा कुछ और जानना बाकी नहीं रहा है ना, पूरा सब जान लिए, एक विज्ञान से सब विज्ञान। ये कारण में दृष्टि केंद्रित हो गई ना, कारण जैसे सोने के आभूषण बने हैं, आकृति में आपकी दृष्टि है तब तो भेद दिखेगा, उसमें आप सोना ही, सोने में ही दृष्टि जिसकी हो गई तो फिर भेद नहीं, भेद तब नहीं दिखेगा। कारण में दृष्टि केंद्रित होने पर फिर तो कार्य जो है उससे अतिरिक्त नहीं रहता है। तो जिस तत्व के जान लेने पर पुनः दूसरा कोई ज्ञातव्य नहीं बचता है, तम वेदांत सारम, तो ऐसे जो है उस सिद्धांत रहस्य को, वेदांतों के सार को यथामति, मति मन अतिक्रम्यति यथामति, वो अव्यय भाव समास हुआ है, बुद्धि मन अतिक्रम्य वक्षे मतलब प्रतिपादयिष्ये, इसका प्रतिपादन करूंगा। तो दो मंगलाचरण हो गया इत्यर्थ। इदानीं सर्वस्यापि वस्तु विचारोद्देश्य पूर्वकत्वात् प्रतिज्ञातम वेदांतम नामतो निर्दिश्यति, सर्वस्यापि वस्तु विचारोद्देश्य पूर्वकत्वात्, सर्व सभी जो है वस्तु विचार उद्देश्य पूर्वक, उद्देश्य मतलब नाम निर्देश, नाम निर्देश पूर्वक होता है। सर्वस्यापि वस्तु विचारो, वस्तु विचार उद्देश्य पूर्वकत्वात् प्रतिज्ञातम वेदांतम नामतो निर्दिशति, संपूर्ण जो कुछ भी है वो वस्तु विचार उद्देश्य पूर्वक, उद्देश्य मतलब नाम निर्देश पूर्वक होता है, वस्तु विचार नाम निर्देश पूर्वक होने से प्रतिज्ञातम वेदांतम, प्रतिज्ञात जो वेदांत है उसको नाम से, नाम तो नाम से उसका निर्देश कर रहे हैं कि क्या है वो वेदांत, वेदांतो नाम, देखिए उसमें मूल में वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाण, नाम शब्द प्रसिद्धि अर्थ में होता है, वेदांत किस अर्थ में प्रसिद्ध है, उपनिषद प्रमाण, उपनिषद प्रमाणम, उपनिषद प्रमाणम में भी दो प्रकार से विग्रह समझना, उपनिषद एवं प्रमाणम इति उपनिषद प्रमाणम, उपनिषद रूपी प्रमाण, सबसे बड़ा प्रमाण यही है, क्योंकि दो प्रकार के प्रमाण वेदांत परिभाषा में बता दिए कि व्यावहारिक तत्वावेदक और पारमार्थिक तत्वावेदक। तो ये उपनिषद क्या है, पारमार्थिक तत्वावेदक, तत्व के ज्ञापक प्रमाण है, इसलिए उपनिषद एवं प्रमाणमिति उपनिषद प्रमाण। और अथवा दूसरा विग्रह उपनिषदो यत्र प्रमाणम, उपनिषद ही जिसमें प्रमाण है, जिस वेदांत में, वही हो गया वेदांत, उपनिषद प्रमाण वाला इतिवा। इस तरह से बहुब्री समास भी दो प्रकार से विग्रह लिए। और आगे मूल में देखिए, पहले वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम तदुपकारिणी शारीरक सूत्रादीनी च, वेदांत कहते उपनिषद रूपी प्रमाण को, और उसका उपकार करने वाले मतलब उसके तात्पर्य को दिखाने वाले जो शारीरक सूत्र है, गीता है और अन्य जो योग वासिष्ठ अध्यात्म रामायण जितने भी है
उसके अनुसरण करने वाले उन सभी को वेदांत शब्द से कहा जाता है। टीका में देख लीजिए, तदुपकारिणी मतलब वेदांत वाक्य संग्राहकाणी, वेदांत वाक्यों का संग्रह कराने वाले, उनके तात्पर्य को दिखाने वाले जो शारीरक सूत्रादिनी, शारीरक में किया जाता है विग्रह, शरीरम एवं शरीरकम, कस्मात कुत्सितत्वात्, शरीर को ही कुत्सित, कुत्सित अर्थ में कर्ण कर दिए, शरीर बहुत कुत्सित है, मल मूत्र का समुदाय रूप है, इसलिए कुत्सित होने की वजह से इसको शरीरकम कह देते। और तत्र भवमिति शारीरको जीवः, शरीर में होने वाला जो जीव है उसे क्या कहेंगे, शारीरकः। और सूत्रते याथा तथ्यते तथ्य याथा तथ्येन निरूप्यते, यही उसी जीव का सूत्रण क्या किया गया है, जिनके द्वारा सूत्रण किया गया मतलब यथार्थ रूप से उसका निरूपण किया गया है, जिन सूत्रों के द्वारा। तानी सूत्राणी शारीरक सूत्राणी, शारीरक हो गया जीव, उस जीव को सूत्रित किया गया मतलब यथार्थ रूप से निरूपित किया गया जिन सूत्रों के द्वारा, वे सूत्र हो गए शारीरक सूत्र। इसलिए इनको भिक्षु सूत्र भी कहते हैं। सन्यासी लोग तो पढ़ना ही चाहिए। हाँ, क्या करें राजू भाई? शारीरिक सूत्र मतलब वो सूत्र जिसमें जीवात्मा का जो असली स्वरूप है, हाँ वो बताया गया हाँ, है। उसको हाँ उसमें संक्षेप रूप से उसमें जो इसमें बताया गया वही शारीरक सूत्र हो गया। सूत्र मतलब सूत्रित किया गया, संक्षेप में बताया गया। सूत्र रूप में कोई चीज़ बहुत संक्षेप में कहते हैं तो बोलते हैं देखो ये सूत्र रूप में बात करते हैं। कोई बहुत लंबा बोलता है, कोई छोटी सी बात को बहुत लंबा करके बोलेगा। हाँ, किसी को बोलने की ज़्यादा आदत हो तो बहुत बोलेगा। किसी कथाकार लोग है, अब थोड़ी सी बात को जो है उसी घंटे भर वही बाहर घूमते रहेंगे, फिर 2 मिनट के लिए आ गए वहाँ पे घंटे भर घूम कर 2 मिनट के लिए विषय पे आए, तो अलग बात हो गई। और कोई हाँ जी बोलिए। जीव का स्वरूप ब्रह्म है, वही बता रहे हैं, वही ना सूत्र, वही स्वरूप, यथार्थ स्वरूप मतलब वही स्वरूप हो गया। समझा? हाँ, तो शारीरक सूत्रादिनी कहाँ से लेकर के कहाँ तक, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, और अंतिम सूत्र है अनावृत्ति शब्दात, अनावृत्ति शब्दात। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा से लेकर के अनावृत्ति शब्दात, अनावृत्ति शब्दात 555 सूत्र है। और 191 अधिकरण, 191 अधिकरण भी है। 191 अधिकरण में 555 सूत्रों में पूरा निरूपण किया गया। तो ये हो गए उसके उपकारक शारीरक सूत्रादीनी, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इत्यादीनी सूत्राणी। आदि शब्द से और किसको लेना, आदि शब्देन भगवद गीता आदि अध्यात्म शास्त्राणी गृह्यन्ते। भगवद गीता, योग वासिष्ठ, अध्यात्म रामायण और भी जो ये प्रकरण ग्रंथ भी यही हो गए, उसी के उपकारक हो गए। क्यों गृह्यन्ते, इनको भी ग्रहण किया जाता है। क्यों? क्योंकि तेषाम अपि उपनिषद शब्द वाच्यत्वादिति भाव है। इति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु, उपनिषद का सार है ना, इसलिए उसको भी उपनिषद कह देते हैं। उपनिषद यानी ब्रह्म विद्या, उपनिषद का अर्थ हो गया ब्रह्म विद्या। तो इसलिए वो ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन करने से उसको भी उपनिषद शब्द से कहा जाता है, इति भाव। अब यहाँ एक शंका करे, ननु यद्यपि अवांतरानुबंध चतुष्टयम आपाद्य, आपद्येता इति ऐसा पाठ नहीं हो करके दूसरी पुस्तक में आपाद्य ऐसा पाठांतर है। अवांतर अनुबंध को आपने आपादन किया अर्थात दिखाया, अधिकारी को वो आ गया था ना, एक जो प्रथम व्याख्या पूरी हुई ना जहाँ पे, वहाँ दिखा दिए कि विषय क्या है, संबंध क्या है, अधिकारी कौन है, हाँ प्रयोजन क्या है। तो वहाँ तो आपादन करके आपने अर्थात दिखाया, लेकिन वो तो अवांतर अनुबंध चतुष्टय दिखाया, मुख्य नहीं दिखाया आपने। तथापि निर्दिष्टम, अवांतर अनुबंध चतुष्टय को आपने दिखाया। पूर्व पक्षी कह रहा है वही वो मुख्य नहीं, वो तो गौण है। जैसे कोई जो है बहुत बड़ा आदमी है, कोई जो है छोटा है, तो अपने हिसाब के ले गया, तो बोले अरे वो तो ऐसे ही था, थोड़ा सा था।
कोई भूखा आदमी है, 2 रोटी दे दो जरा सा, बोले ये क्या है, कुछ नहीं और चाहिए उसको। तो यहाँ ऐसे ही पूर्व पक्षी जो है समझ नहीं रहा, बोल रहा वो तो अवान्तर अनुबंध चतुष्टय आपने दिखाया है, मुख्य अनुबंध चतुष्टय कहाँ दिखाया, वो तो साधारण सी बात है। ननु यद्यपि अवान्तरानुबंध चतुष्टयम आपाद्य निर्दिष्टम तथापि परमानुबंध चतुष्टय से अनिरूपितत्वात्, परम जो अनुबंध चतुष्टय है उसका निरूपण तो आपने नहीं किया है, इसलिए अत्र प्रेक्षावताम प्रवृत्ति न स्यात्। प्रेक्षा जो बुद्धिमान जो लोग हैं, प्रेक्षा विचार करके प्रवृत्त होने वाले लोग हैं, तो बुद्धिमानों की प्रवृत्ति तब तो नहीं होगी। इत्यतः ऐसी आकांक्षा होने कह रहे नहीं, ये वेदांत का प्रकरण ग्रंथ है ना, इसलिए वेदांत के जो अनुबंध चतुष्टय है वही इसके भी है। देखो वही बता रहे, मूल में पहले देख लीजिए, अस्य वेदांत इति, अस्य वेदांत प्रकरणत्वात्, ये जो वेदांत सार ग्रंथ है वेदांत का प्रकरण ग्रंथ है, इसलिए तदीय रेवानुबंध तदवत्ता सिद्धिर, तदीय अनुबंधों के द्वारा ही अनुबंधवत्ता की सिद्धि इस ग्रंथ में हो जाएगी। वेदांत के जो अनुबंध है उन्हीं अनुबंधों से इसकी अनुबंधवत्ता की सिद्धि हो जाएगी। ऐसा नहीं कि वेदांत का अलग है इसका अलग है, उसी का प्रकरण ग्रंथ है। इसलिए न ते पृथक आलोचनीय, अलग से उनको आलोचना विचार करने की आवश्यकता नहीं है। वेदांत के अनुबंध चतुष्टय से इसकी अनुबंध चतुष्टय वत्ता की सिद्धि हो जाएगी। देख लीजिए, अस्य मतलब वेदांत सारस्य इत्यर्थ। ननु वेदांत शास्त्रस्य अपि किम अनुबंध चतुष्टयम, बोले वेदांत शास्त्र का भी क्या अनुबंध चतुष्टय, यही जानने के लिए तो छोटा सा ग्रंथ पढ़ना शुरू किए है, और यहीं से बताए वही देख लेना उधर, वही देख लेना। अब बताए इन छोटी छोटी बातों को ही सीखने के लिए तो वेदांत सार पढ़ रहे, नहीं तो सीधे ब्रह्मसूत्र नहीं पढ़ते क्या, तो खंडन काटे सीधे उसमें बैठ जाते, चित्सुखी में बैठ जाते, चित्सुखी चला रहे महाराज जी, अब उसी में बैठ जाते। तो यही सब बातें जानने के लिए, और आप बोल रहे को वेदांत के वही समझ लेना, तो ये सब कैसे काम चलेगा। तो यही बता रहे, अब यहाँ मूल में दिखाएंगे। देखो यही बता रहे, ननु वेदांत शास्त्रस्यापि किम अनुबंध चतुष्टयम येन अस्यापि तद्वत्ता सिद्धे, जिससे इस ग्रंथ की भी अनुबंधवत्ता की सिद्धि हो जाए, अनुबंध चतुष्टयवत्ता की सिद्धि हो जाए। इत्याशंक्य, ऐसी आशंका का उत्थापन करके समाधान दे रहे, मूल शास्त्र से अनुबंध चतुष्टयम आविष्करोति, जो मूल शास्त्र है वेदांत उपनिषद, उनका अनुबंध चतुष्टय क्या क्या है उसको यहाँ दिखा देंगे। तत्र अनुबंध इति, देख लीजिए, तत्र अनुबंधो नाम, अनुबंध कहते किसे है, अनु, देखो इसका विग्रह होता, अनुबध्नाति ग्रंथाध्ययन प्रवृत्तिम प्रयोजयति इति अनुबंध, अनु पश्चात स्वज्ञानानंतरम बध्नाति ग्रंथाध्ययन प्रवृत्तिम प्रयोजयति इति अनुबंध। अनुबंध शब्द का ये विग्रह होता है, इसको लिखना लिख सकते हो। अनु पश्चात, अनु का अर्थ है पश्चात, पश्चात मतलब स्वज्ञानानंतरम, अनु पश्चात स्वज्ञानानंतरम, अनु का अर्थ है अनु पश्चात स्वज्ञानानंतरम बध्नाति मतलब ग्रंथाध्ययन प्रवृत्तिम प्रयोजयति। अनु का अर्थ है पश्चात, पश्चात मतलब स्वज्ञानानंतरम, बध्नाति ग्रंथाध्ययन प्रवृत्तिम प्रयोजयति इति अनुबंध। प्रवृत्तिम प्रयोजयति इति अनुबंध, ठीक है। अनुपश्चात स्वज्ञानानंतरम बध्नाति ग्रंथाध्ययन प्रवृत्तिम प्रयोजयति इति अनुबंध। तो इसे अनुबंध हो गया, मतलब देखो चारों का जब ज्ञान हो गया, किसका अधिकारी कौन है, प्रयोजन कौन है, विषय क्या है, संबंध क्या है, तो जिसके अनुकूल विषय होगा जो इसको जानना चाहेगा वो पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, मालूम पड़े, मालूम ही नहीं तो लोग ऐसे भटकते रहते, इधर को उधर गए, उधर का इधर गए। लेकिन जब मालूम पड़ गया हाँ यहाँ ठीक जगह है, तो ये मतलब इस ग्रंथ को पढ़ेगा वो। तो यानी अनुबंध चतुष्टय के ज्ञान के अनंतर ग्रंथ के अध्ययन में प्रवृत्ति होती है।
तो अनु मतलब स्वज्ञानानंतरम, चारों का ज्ञान हो गया कि इसका ये विषय, ये प्रयोजन, ये संबंध है, ये अधिकारी है। इसके बाद ये ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति में प्रयोजयति, उसको लगा देता है अनुबंध। अनुबंध इसलिए वो अनुबंध अपने ज्ञान के माध्यम से ग्रंथ के अध्ययन में लगा देता है, इसलिए इसको कहते हैं अनुबंध। तो यहाँ पे इसका अनुबंध चतुष्टय क्या है? तो तत्र अनुबंधो नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि। अधिकारी विषय संबंध और प्रयोजन, इन चारों को अनुबंध शब्द से कहा जाता है। टीका में देख लीजिए, अनुबंध चतुष्टय में वाह अधिकारी इत्यादि न। यथोद्देशम, उद्देश्य, उद्देश्य मतलब नामना निर्देश, नामना वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य, तर्क संग्रह में सब आ चुका है पदकृत्य में। नाम से देखो, क्रम से दिखाए, पहले अधिकारी को दिखाया तो यथोद्देशम, उद्देश्यम अनतिक्रम्य, जिस क्रम से वहां बताए हैं उसी क्रम से बताया जाएगा उसका अर्थ। अधिकारी को पहले क्रम से बताए हैं तो पहले अधिकारी का निरूपण करेंगे, इसके बाद विषय आया, फिर संबंध आया, फिर प्रयोजन आया है, तो यहाँ देखो उसी क्रम से सब बताएंगे। यथोद्देशम, उद्देश्य यानी नाम निर्देश का अनुसरण करते हुए अधिकारी को लक्षित करे। अधिकारी तु इति, मूल में देखिए, अधिकारी तु विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन आपाततो अधिकता अखिल वेदार्थो अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे व काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कल्मषतया नितांत निर्मल स्वांत साधन चतुष्टय संपन्न। हाँ, प्रमाता, प्रमाता जो जीव है, देखो ये अधिकारी हो गए। ये सब जो याद करने की चीज है, जहाँ तक हो सके करना, नहीं हो सके मत करो, कोई बात नहीं। कोशिश करो, बस खत्म बात। अधिकारी क्या है? अधिकारी तो उसे कहते विधिवत अधीत वेद वेदांगत्व, जिसने विधिवत वेद वेदांग अध्ययन किया है। अधीता विधिवत, अधीता वेद वेदांगा येन स अधीत वेद वेदांगः तस्य भावः तेन, जिसे विधिवत वेद वेदांग का अध्ययन किया हुआ है। अध्ययन किया है तो उसका सामान्य रूप से अर्थ मालूम है। व्याकरण पढ़ा है तो कुछ तो कुछ तो मालूम रहेगा कि नहीं? कैसे कुछ भी नहीं मालूम है तो फिर क्या मतलब, पढ़ा ही नहीं, तब तो पागल बना रहा है। तो विधिवत अधीत वेद वेदांग, जिसने विधिवत वेद वेदांग का, वेद और वेद के अंग, वेद के अंग क्या क्या है? हाँ, शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिषम। हाँ, ये 6 है। शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद और ज्योतिष, 6 अंग है। तो जिसने 6 अंगों के सहित वेद का अध्ययन किया, अधिगत अखिल वेदार्थो, अधिगत जिसने अखिल वेद के अर्थ को जान लिया है। अधिगता अखिल वेदार्था येन स अधिगता अखिल वेदार्थ, संपूर्ण वेद के अर्थ को जान लिया, कर्म को भी जाना, उपासना को भी जाना और इसको भी जाना ज्ञान तत्व में। अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा, इसी जन्म में अथवा पूर्व जन्मों में, जरूरी थोड़ी है कि कोई सीधे, कई लोग सीधे वैराग्य बाल्यावस्था से ही है तो इस जन्म में कई याग करेंगे क्या? पहले पूर्व जन्म में उन्होंने किया है, तभी जो है इस जन्म में आरंभ से ही विरक्त है। इसलिए अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम, काम्य और निषिद्ध का वर्जन करता हुआ, वर्जन पूर्वक नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठाने, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित्त कर्म और उपासना, इनका अनुष्ठान करने से निर्गत निखिल कल्मषतया, जिसके संपूर्ण पाप निर्गत हो गए, निकल गए, कोई पाप नहीं है उसके अंदर, सभी पाप, सभी कल्मष हट गए। तो कल्मष हटने से नितांत निर्मल स्वांत, जिसका अंतःकरण पूरी तरह से निर्मल हो चुका है। नितांत, नितांत निर्मलम स्वांत यस्य, नितांत निर्मल स्वांत, जिसका अंतःकरण पूरी तरह से निर्मल हो चुका है। साधन चतुष्टय संपन्न, यहाँ क्या विग्रह होगा साधन चतुष्टय संपन्न में? साधन चतुष्टयेन संपन्न, चारों साधनों से संपन्न है, ऐसा जो प्रमाता है, अधिकारी जीव, जीव है वही अधिकारी है।
देखो अब एक एक का विग्रह देंगे। स्वाध्याय अध्येतव्य इति वचनात् त्रैवाणिका नाम उपनीता नाम अध्ययनम नियमेन विधीयते। जो त्रैवाणिक है ब्राह्मण क्षत्रिय अथवा वैश्य तीन के अंतर्गत आता है। उपनीत उपनयन संस्कार जिसका हो चुका है, उन ऐसे त्रैवाणिक को अध्ययन का विधान नियमित रूप से किया गया। किसके द्वारा? स्वाध्यायो अध्येतव्य इति वचनात्। स्वाध्यायो अध्येतव्य ये इसको कहते हैं हाँ स्वाध्याय विधि। ये स्वाध्याय विधि है, अध्ययन विधि बोलते, अध्ययन विधि बोलते, ये अध्ययन विधि है। तो इस अध्ययन विधि के द्वारा त्रैवाणिक जो उपनयन संस्कार से युक्त उनको अध्ययन का नियम से विधान किया गया। और अध्ययन विधि प्रयुक्तम एवं अध्ययनम नाध्यापन विधि प्रयुक्तम। देखो एक तो है अध्ययन विधि और एक है अध्यापन विधि। अध्यापन विधि 8 वर्षम ब्राह्मणम उपनयित तम वेदम अध्यापयित। 8 वर्ष के ब्राह्मण का उपनयन संस्कार कराना चाहिए, उसको वेद का अध्यापन कराए। इस प्रकार 11 वर्ष का क्षत्रिय, 12 वर्ष का वैश्य, ये इसका आयु है। तो ये उसको कहते हैं अध्यापन विधि। तो ये जो अध्ययन है अध्यापन विधि प्रयुक्त नहीं है, बल्कि अध्ययन विधि के द्वारा ही प्रयुक्त है। ऐसा आप ऊपर के ग्रंथों में, मीमांसा आदि के ग्रंथों में भी आता है। और ये पंचपादिका इत्यादि में सब, ये सब चीज़ें तो हर जगह थोड़ी बताई जा सकती हैं। वही शास्त्रार्थ चालू कर दिया तो नए लोग भागने की के लिए भी मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए वो अध्ययन विधि प्रयुक्त ही अध्ययन है, अध्यापन विधि प्रयुक्त नहीं है। अध्यापन विधि अलग है। तथा च अधीतो वेदो वेदांगानी च, जिसने वेद का अध्ययन कर लिया और वेद के अंगों का भी। वेद के अंग क्या है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंदो, ज्योतिर्निरुक्ताख्यानी। शिक्षा जैसे पाणिनि शिक्षा इत्यादि है, ऐसी शिक्षा है। और कल्प मतलब कि यज्ञ में किस तरह से कहाँ खंभा बनाना है, किस प्रकार की वेदी बनाना है, ये सब का निरूपण करने वाला जो ग्रंथ है कल्प। और व्याकरण तो जानते ही आप लोग, पढ़े ही है। और छंद यानी छंद शास्त्र पिंगल मुनि के द्वारा निर्मित है। ज्योतिष शास्त्र है। और निरुक्त निघंटु वैदिक कोश। वैदिक कोश भी, कोश से पढ़ने से, अब जैसे कोश कई जगह शब्द का अर्थ, अगर कोश नहीं है तो शब्द का अर्थ मालूम नहीं पड़ेगा। इसलिए निघंटु, ये सब 6 अंग है। तो जिसने अधीतो वेदो वेदांगानी, हाँ ये न साधित वेद वेदांग, यतः अधीत क्योंकि अध्ययन कर लिया है, तेन इसलिए उसके द्वारा, तेन आपाततो अधिगता अखिल वेदार्थ। इसलिए अध्ययन करने की वजह से आपात रूप से, जिसने आपात रूप में सामान्य रूप से अप्रामाण्य शंकास्पदत्वम आपातत्वम, आपातत्वम, आपातत्वम किम अप्रामाण्य शंकास्पदत्वम, इसको लिख सकते हैं। अप्रामाण्य शंकास्पदत्वम आपातत्वम, अप्रामाण्य शंकास्पदत्वम आपातत्वम। अप्रामाण्य की शंका का जो आश्रय बने, अप्रामाण्य शंकास्पदत्वम आपातत्वम। मतलब अप्रामाण्य शंका का, यह प्रमाण है कि नहीं प्रमाण है, सामान्य रूप से तो जाना, लेकिन विचार करके निश्चय नहीं कर पाया ना। तो निश्चय नहीं किया है तो संशय होगा, ठीक है कि नहीं है। इसी प्रकार यहाँ श्रवण तो किया, अब जीव ही ब्रह्म है, सीधे तो स्थिर नहीं हो जाएगा बुद्धि वहाँ पे। जीव ब्रह्म ही है, ब्रह्म से अतिरिक्त सब मिथ्या है, ते निश्चय नहीं हुआ। इसलिए आपात ज्ञान, आपात रूप से अर्थ को जाना है, सामान्य रूप से अर्थ को जाना। तो आपतेन, तो उस अध्ययन के द्वारा आपाततो अखिल वेदार्थ, जिसने आपात रूप से, सामान्य रूप से अखिल वेद के अर्थ को जाना है। अत्र सर्व वेदार्थ रहस्य ज्ञाते, अगर ये आपातता नहीं कहते तो पहले ही अगर सर्व संपूर्ण वेदों के अर्थ का रहस्य जान लिया, ज्ञाते सति उत्तर ग्रंथ वही अर्थ परिहार है, तब तो आगे का ग्रंथ व्यर्थ हो जाएगा, आगे पढ़ना भी व्यर्थ हो जाएगा। सर्व वेदार्थ रहस्य ज्ञाते सति उत्तर ग्रंथ वही अर्थ,
तब तो उत्तर आगे का ग्रंथ तब तो व्यर्थ हो गया ना, आगे पढ़ना भी बेकार हो गया। उस वैयर्थ के परिहार करने के लिए कह दिए आपाततः, नहीं तो पहले से ही जान लिया तो फिर ये सब पढ़ने की क्या आवश्यकता है, कुछ अध्ययन करने का। इसलिए कह दे नहीं, जाना तो है, आपात रूप से जाना है, विचार करके निश्चय नहीं किया है। ननु अनधीत वेदानाम अपि विदुरादीनाम तत्व ज्ञानोत्पत्ति दर्शनात् अध्ययन तत्प्रयुक्त कर्मानुष्ठान वैयर्थ्यम आशंक्य उत्तरम जन्मांतर। देखो यहाँ शंका करे जिसने अध्ययन नहीं किया, जैसे विदुर जी शूद्र थे, उन्हें भी देखो ज्ञान हुआ है, विदुर जी जो है शूद्र थे, तो उनको भी देखो वह जब धृतराष्ट्र आदि के साथ में जंगल चले गए थे, और धृतराष्ट्र आदि वो सब तो जल के मर गए, जंगल में आग लग गई, धृतराष्ट्र, कुंती और गांधारी वो तीनों जल के मर गए। विदुर जी जो है अलग से चले गए थे उनको छोड़ करके, तो उन्होंने प्राणायाम आदि के द्वारा योग मार्ग का आलम्बन लेके शरीर छोड़ा। हाँ, इस तरह से तो वो जो है विदुर जी वो भी ज्ञानी थे, उनको तत्व ज्ञानोत्पत्ति दर्शनात्, तत्व ज्ञान की उत्पत्ति किए देखी गए। उन्होंने तो वेद नहीं पढ़ा है, वो तो शूद्र जाति के थे। इसलिए अध्ययन तत्प्रयुक्त कर्मानुष्ठान वैयर्थ्यम, अध्ययन और अध्ययन से प्रयुक्त जो कर्म का अनुष्ठान ये सब करना व्यर्थ हो गया। अंतःकरण की शुद्धि के लिए शास्त्र अध्ययन करेगा, अध्ययन करके फिर शास्त्रीय कर्मों को करेंगे, तब अंतःकरण शुद्ध होगा, तब जाके विचार करने से ज्ञान होगा। ये सब क्या है, वो तो उन्होंने तो बताओ कुछ नहीं पढ़ा। ऐसी आशंका करके आशंक्य उत्तरा माहा, उत्तर दे रहे नहीं, जन्मांतरे है ना। विदुर जी को ज्ञान हुआ है तो मतलब वो पूर्व जन्म में किए हुए हैं। दूसरी बात, विदुर क्या है, वो तो धर्मराज, वो शाप हुआ था ना उसको, यमराज जी को, तो मनुष्य रूप में आना पड़ा, शाप की वजह से आए थे, तो उनको जो है ऐसे उदाहरण देना ठीक नहीं। और यहाँ तो चलो मान लेते हैं कि वो मनुष्य ही थे, तो भी पूर्व जन्म में उन्होंने किया है साधन, कर्मानुष्ठान आदि किया है, कोई ऐसा कर्म उद्भूत हो गया प्रारब्ध कि उन्हें शूद्र योनि मिल गई। महाराज जी, हाँ जी बोलिए। इससे हम ऐसा समझ सकते हैं कि हमें तो लगता नहीं कि छह अंगों से हमने कोई वेद का अध्ययन तो हमने भी नहीं किया है। तो पूर्व जन्म में कुछ जो है साधना किए हैं, तभी जो है वेदांत समझ में आ रहा है। नहीं तो हम भी अधिकारी नहीं बनेंगे। वैसे अब देखिए थोड़ा समय के अनुसार भी, आज के ज़माने में अब इतना कहाँ परंपरा, मतलब नित्य नैमित्तिक कर्म कर ले रहे, वही बड़ी बात है ना। और सभी तो कर पाना, नित्य में भी वो अग्निहोत्र आदि तो होता नहीं, संध्या वंदन आदि यही चल रहा है, इतना ये भी काफ़ी है। समय के अनुसार जैसा जो है मिल रहा है। हम तो संध्या वंदन भी नहीं करते हैं। नहीं, उतना तो करना ही चाहिए। अब देखिए क्या है, अब जैसे महात्माओं में भी, पहले के महात्माओं को देखो, अब सब वृक्ष के नीचे ही रहना पसंद करते थे। अभी आजकल तो सभी अपनी कुटिया ही बनाना पसंद करते हैं। सीधे जो है कोई घर से आए, कोई तो घर से आए, उनका नौकरी किए हुए है, तो जो बैंक बैलेंस है उस बैंक बैलेंस का उपयोग यहाँ पे परमार्थ मार्ग में कर लिए। बैंक बैलेंस का उपयोग परमार्थ, यहाँ पे आए, कुटिया बना के आराम से और रह रहे, साधना कर रहे, ऐसी बात नहीं। तो इसलिए देखिए यहाँ तो अब जैसा जितना हो सके उतना करें, बस कुल मिला के बात है। तो यहाँ पे बोल रहे जन्मांतरे, देखो ये टीका में दिखा रहे, तेषाम आधुनिक अध्ययनाद्य भावेपि, आधुनिक अधुना भवमिति आधुनिकम, वर्तमान काल में इस जन्म में उनका अध्ययन भले नहीं हुआ है, तो भी जन्मांतरीयाध्ययनादिना चित्त परिपाकवताम, पूर्व जन्म के अध्ययन से चित्त का परिपाक, चित्त उनका शुद्ध हो चुका है। शुद्ध चित्त वाले होने से अस्मिन जन्मनि बिनाप्य अध्ययनादिना, इस जन्म में अध्ययन के बिना भी ज्ञानोत्पत्तो बाधका भावात्, ज्ञान की उत्पत्ति में कोई बाधक है क्या? भाई परिपाक होना चाहिए बस, और क्या, चित्त शुद्ध होना चाहिए, बस इतने से काम होगा।
इसलिए ज्ञान की उत्पत्ति में कोई बाधक नहीं है। नाध्ययन आदि वैयर्थ्यम इति भाव, अध्ययन आदि व्यर्थ नहीं है इति भाव। आगे देखिए फिर दिया था काम में निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम, अधिकारी के विशेषण दिए थे जो काम में निषिद्ध का वर्जन करते हुए नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना का अनुष्ठान करने से पापों से रहित होकर के निर्मल अंतःकरण वाला है। तो काम में किसे कहते हैं? काम्यस्यापि कर्मणो धर्म साधनत्वेपि, जो काम में कर्म है वह भी धर्म का साधन, उससे भी पुण्य होता है, लेकिन यातायात संपादकत्वेन, यातायात गमनागमन, स्वर्ग जाओ फिर नीचे चले आओ, गमना यातायात, यातम गया, आयात वापस आया, गमनागमन। काम में कर्म क्या करेगा? गमनागमन को ही देगा, जन्म मरण के संसार को ही देगा। काम्यस्य अपि कर्मणो धर्म साधनत्वेपि यातायात संपादकत्वेन बंधकत्वात्, यातायात का संपादन करने से, संपादक होने से, गमनागमन की प्राप्ति कराने से वो बंधक है। इसलिए बता दिए कि काम्य और निषिद्ध दोनों को छोड़ करके निषिद्धवत तद्वर्जन पुरस्सरम इति उक्तम, जैसे निषिद्ध को छोड़ना है, निषिद्ध कर्म जो है, जैसे निषिद्ध भक्षण, मांसा सर्वभूतानि ब्राह्मणो न हन्यात्, अनृतम न वदेत, झूठ मत बोलो, है ना, ये सब जो बताए हैं। तो निषिद्ध के समान काम्य को भी छोड़ देना है मुमुक्षु को, तो है ना, मुमुक्षा है तो काम्य कर्म भी बिल्कुल नहीं करना। तथा च नित्यादि कर्मानुष्ठानेन निर्गत निखिल कल्मषतया, नित्यादि कर्म, नित्यादि से नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना, इनका अनुष्ठान करने से निर्गत निखिल कल्मषतया, जिसकी संपूर्ण कल्मष पाप निकल गए, निर्गता निखिल कल्मषाः यस्य स निर्गत निखिल कल्मषः तस्य भावः तया निर्गत निखिल कल्मष, तब कल्मष से रहित हो जाने की वजह से, यानी निशेष निरस्त सकल कल्मषत्वेन, इस संपूर्ण कल्मषों का निराश हो जाने की वजह से जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है। अत्र निखिल पदम काम्य निषिद्ध जनित सुकृत दुष्कृत परम, काम्य कर्मों से होने वाला जो पुण्य पाप, तो निखिल है, सभी पुण्य पाप से रहित हो गया। पाप भी, पुण्य भी बंधक है, पाप तो बंधन में डालेगा ही नारकी योनि को, पुण्य भी जो है स्वर्ग देने वाला पुण्य है, तो वो भी बता दिए कि गमनागमन करेगा। इसलिए यहाँ निखिल कल्मष से रहित है। तो निखिल पद का मतलब क्या है? काम्य निषिद्ध जनित सुकृत दुष्कृत परम, काम्य और निषिद्ध कर्मों से उत्पन्न होने वाला पुण्य और पाप, वो निखिल पद से लेना, उन सभी कल्मषों से, पुण्य पापों से रहित हो गया है। तेन नितांत निर्मल स्वांत, इसकी वजह से जिसका अंतःकरण नितांत पूरी तरह से निर्मल हो चुका है। देखो नितांतम यानी अत्यंतम, निर्मलम स्वच्छम स्वांतम, स्वांतम यानी अंतःकरणम यस्य, अत्यंत स्वच्छ हो गया है अंतःकरण जिसका, स तथोक्त, तथोक्तो, तथोक्त मतलब नितांत निर्मल स्वांत, तथोक्त कहेंगे तो समस्त पद को ले लीजिए। तो ऐसा जो वक्षमाण साधन चतुष्टय, आगे साधन चतुष्टय कहेंगे, वक्षमाण आगे कहा जाएगा, उस साधन चतुष्टय से संपन्न प्रमाता, प्रमाता जो जीव है वही है अधिकारी। प्रमाता का मतलब क्या? अंतःकरणे प्रतिबिंबितम चैतन्यम, जीव का मतलब क्या? अंतःकरण में प्रतिबिंबित चैतन्य वही जीव है, शुद्ध चैतन्य तो ब्रह्म हो गया। एतदेव स्पष्टम करोति, इसी जो विशेषण दिए ना, ये सब काम में क्या है, निषिद्ध क्या है, नित्य क्या है, नैमित्तिक क्या है, प्रायश्चित क्या है, उपासनाएं क्या है, इनका फल क्या है, ये सब भी बताना पड़ेगा ना, नए व्यक्ति को तो बताना पड़ेगा। ये तो वेदांत सार है, आरंभिक ग्रंथ है। अब बोलो, आप बोलो मैं तो 4 साल हो गया है, 4 साल तो हो गया, लेकिन ये आरंभिक ग्रंथ तो पढ़ा ही नहीं साइड से निकल लिए ना इसलिए 4 साल से तो क्या हुआ, तो आरंभिक ग्रंथ है। तो बता रहे, देखिए एतदेव स्पष्टम करते काम्यानि, मूल में देख लीजिए, काम्यानि स्वर्गादि इष्ट साधनानि ज्योतिष्टोमादिनी। काम्य कर्म क्या है? स्वर्गादि जो इष्ट फल की साधन रूप है, इष्ट फल की प्राप्ति कराने वाले, साधन मतलब जो प्राप्ति कराए,
इष्ट फल की देने स्वर्ग आदि इष्ट फल को देने वाले जो ज्योतिष्टोमादिनी, जैसा जैसा इष्ट है उसी के अनुसार कर्म है। पुत्र चाहिए तो पुत्रेष्टि यज्ञ है, वर्षा चाहिए कारिरी यज्ञ है, पशु चाहिए तो उसके लिए अलग से याग है। वायव्यम सेतम आलभेत भूति काम, भूति ऐश्वर्य को, राजा बनना है तो संग्रहणी याग करो, ऐसे अलग अलग कर्म है। तो काम में जो कर्म हो गया स्वर्गादिष्ट साधनानी ज्योतिष्टोमादिनी, स्वर्गादि इष्ट को देने वाले ज्योतिष्टोमादि। और निषिद्ध कर्म क्या है? निषिद्धानी नरकाद्य अनिष्ट साधनानी ब्राह्मण हनन आदिनी, ब्राह्मण हत्या है, अनृत वदन झूठ बोलना और प्लांडु भक्षण आदि, ये सब अनिष्ट है। नरकादि अनिष्ट निषिद्ध कर्म है, नरकादि अनिष्ट को देने वाले। नरक कोई चाहता है क्या? इसलिए अनिष्ट है। तो नरक आदि अनिष्ट को देने वाले जो ये ब्राह्मण हनन आदि कर्म क्या हो गए? निषिद्ध कर्म। नित्य कर्म किसे कहते? नित्यान्य अकरणे प्रत्यवाय साधनानि, जिनको नहीं करने पर पाप लगेगा। और मीमांसक लोग कहते करने पर फल नहीं, वेदांत में तो है। मुख्य फल है अंतःकरण की शुद्धि और गौण फल है स्वर्ग आदि। नित्य कर्म आगे अगर व्यक्ति नित्य नैमित्तिक कर्म कर रहा है हमेशा, तो उसको वो भी स्वर्ग जाएगा। नित्यानि अकरणे प्रत्यवाय साधनानि संध्या वंदन आदिनी, संध्या वंदन आदि से अन्य जो अग्निहोत्र आदि भी करते हैं और भी जो भी कर्म है तो नित्य है। जो जिनको नहीं करने पे प्रत्यवाय होता है, पाप लगता है, ये नित्य कर्म हो गया। नैमित्तिकानि, नैमित्तिक क्या है? पुत्र जन्मादि अनुबंधिनी, पुत्र जन्मादि के पश्चात जो कर्म है इसको कहते जात कर्म संस्कार। उसमें भी कुछ 2-3 प्रकार के होम होते हैं। तो पुत्र पैदा होते ही जो जात कर्म आदि संस्कार है, पुत्र जन्मादि अनुबंधिनी, अनुबंधिनी में तो उसके पश्चात होने वाले जो जात इष्टि ने, जात इष्टि, जात कर्म संस्कार, जात इष्टि, जात पैदा हो गया इसलिए उसका तत्संबंधी इष्टि। इसी प्रकार सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करते, जात कर्म, चूड़ा कर्म, उपनयन आदि ये सब निमित्त देख करके जो करते हैं वो नैमित्तिक कर्म हो गए। प्रायश्चित्तानि पाप क्षय साधनानि चांद्रायण आदिनी, पाप क्षय का साधन जो चांद्रायण आदि है, कृच्छ चांद्रायण व्रत हो गया, गंगा स्नान भी प्रायश्चित्त में ही आएगा। गंगा स्नान जो करते हैं ठंडी में जाके कर रहे हैं को, तो प्रायश्चित्त कर रहे हैं। देखो प्रायश्चित्त का मतलब प्रायः पापम विजानी या चित्तम तस्यैव शोधनम। प्रायः का अर्थ है पाप और चित्त यानी उसका शुद्धि करने वाला, पाप को शोधन करने वाला हो प्रायश्चित्त। प्रायः पापम ये सिद्धांत में आया है, प्रायः पापम विजानी या चित्तम तस्यैव शोधनम। प्रायः का अर्थ है पाप और चित्त यानी उसका शोधन करने वाला, तो पाप का शोधन करने वाला कर्म प्रायश्चित्तम। ये चांद्रायण आदि जो व्रत हो गया। उपासना क्या है? उपासनानि सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापाराणि, सगुण ब्रह्म विषयक जो मानस व्यापार, मन के द्वारा चिंतन करना है ना, मतलब शास्त्र समर्पित किसी आलंबन को लेकर के उसमें धारावाहिक चित्तवृत्ति संतानकरण है ना, समान चित्तवृत्ति का प्रवाहीकरण करना, विजाति प्रत्यय से अन्य प्रत्यय से रहित। ऐसा नहीं कि वो गणेश जी का ध्यान कर रहे तो देवी का ध्यान कर लें क्योंकि वो उनकी माँ है। माँ है तो फिर माँ का ही ध्यान करो। तो माता जी का ध्यान कर रहे तो फिर गणेश जी है, पुत्र है, साथ में उनका भी ध्यान करना है, ऐसा नहीं। जिनका ध्यान करना है उन्हीं का करना है। इसलिए उपासना ये हो गया कि यथाशास्त्र समर्पित किसी आलंबन को लेकर के उसमें समान चित्त वृत्ति का प्रवाहीकरण करना, लगा सजाती वृत्तियों का प्रवाह चलना, यही उपासना। उपासनानि सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणी, सगुण ब्रह्म विषयक जो मानस व्यापार मन के द्वारा चिंतन करना है। सांडिल्य विद्या दिनी, सांडिल्य विद्या छंदोग में आया है, वो जो आया कि सर्वम खलविदम ब्रह्म इति शांत उपासित, सांडिल्य विद्या वो आया है छांदोग में। ये सब उपासनाएं हो गई, आगे कल होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।